खुलेआम धमकी देने का, एक दूसरे को बहुत ही गंदा और नीचा दिखाने का, रेड लाइट एरिया का यूज करने का, औरतों के बीच में मर्दों का घुसना, गंदी गंदी गाली और अब्यूज लफ्ज यूज करना, ये लगता है सोशल मीडिया पे एक आम बात हो गई। और कंट्रोवर्सी, भाई साहब कंट्रोवर्सी तो इतनी चल रही है एक दूसरे से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले व्लॉगर से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं, पॉडकास्टर से कर रहे हैं, कोई किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, गुटबाजी हो रही है, गैंगअप किया जा रहा है, साइबर बुलिंग कराया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है और ना जाने क्या क्या। ऐसा ही कुछ और किस्सा जो है सामने आया है। वैसे तो मैं काफी टाइम से इनको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहले किसी एक ग्रुप का हिस्सा हुआ करती तभी भी इनका अक्सर कंट्रोवर्सी चलती ही रहती थी। मैं बात कर रही हूँ कामिनी जी और निक्की सुमित ऑफिशियल, दोनों देवरानी जिठानी है। इससे पहले भी आपने मेरे मुंह से उनका नाम सुना हो। और कुछ ना कुछ इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी आपस में चलती ही रहती है, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन करते रहते हैं। और जो बाकी के रिएक्शन चैनल हैं या कमेंट में इनके एक दूसरे के अगेंस्ट कमेंट चलते रहते हैं, लाइक हार्ट दे दिया तो भाई दुश्मन हो गए। और फिर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो जेठानी है यानी कि बड़ी वाली यानी कि कामिनी जी, उनको नेम फेम जो है वो उनकी देवरानी यानी कि निक्कू सुमित ऑफिशियल की वजह से मिला। बहुत सारी चीजें थी बीच में, बहुत सारी चीजें हुई, तो मैं रेगुलर इनको फॉलो करती थी, फिर धीरे धीरे करके वो देखना बंद कर दिया। लेकिन अभी काफी टाइम से इनका फिर से ज्यादा, जब नॉर्मल चलता है तो रिएक्शन चैनल वाले और दूसरे टॉपिक कवर कर, क्योंकि भाई रिएक्शन चैनल वालों का काम ही यही है, जो भी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, जो भी कुछ अपडेट चल रही होती है उस पर उनको रिएक्शन देना होता है। तो ऐसा ही कुछ मामला जो है काफी लंबे टाइम से चल रहा है। पहले उनकी जो कंट्रोवर्सी थी वो उनकी रिश्ते में लगी हुई ननद से थी, तो वो ननद ने वीडियो बनाई, इन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा और बीच में रिएक्शन चैनल वालों ने अपना रिएक्शन दी। ऑफ कोर्स वो उनका काम है, कुछ भी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी अपडेट चलती है तो वो उन पर अपना रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन चैनल वालों का काम ही यही होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट होती है, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी होती है, उसी टॉपिक को वो कवर करते हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब का उनका यही चीज है, यही निश है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसे ही कुछ गंदगी फिर से हुई है जो सोशल मीडिया पे फिर से आग लगाए हुए है। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। अच्छा, तो जो नहीं जानते, हो सकता है बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, और जो नहीं जानते तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये दोनों देवरानी जिठानी है, दोनों के अपने अपने चैनल है। लॉकडाउन के टाइम पर इन्होंने चैनल बनाए। तो देवरानी है, उन्होंने अपना कोई बिजनेस वगैरह भी कर लिया। अब तो जेठानी ने भी अपना कोई बिजनेस कर लिया है। दोनों ही वीडियोस बनाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, कभी इन लॉज इनके पास रहते हैं, कभी वो गाँव चले जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसे एक ज्वाइंट फैमिली की तरह से रहते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ देवरानी जिठानी दोनों ही व्लॉगर हो, तो कंपैरिजन तो अपने आप ऑटोमेटिक बन ही जाता है। जैसे आई इसके बीच में होता रहता है ना कंटेंट के लिए, फिर दूसरा औरतें होती है ना, और फिर दूसरा इस तरह की जो उनका जो कंट्रोवर्सी चलती है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, लाइक वैसे ही कुछ भी फंक्शन करेंगे तो लोग कंपैरिजन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, दोनों के हस्बैंड में भी कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, मैंने जो देखा, तो मैंने तो अक्सर यही देखा है कि दोनों के हस्बैंड ही दोनों को सपोर्ट करते हैं। जब भी कभी वीडियोज आई है तो मैंने हमेशा ये देखा है, जो देवरानी होती है उनके सपोर्ट में उनके हस्बैंड होते हैं, और अक्सर जब वो वीडियो बनाते हैं, ऐसे रिप्लाई वीडियो बनाते हैं, तो उनके हस्बैंड उनके साथ ही होते हैं। और ऐसे ही मैंने उनको भी देखा है कि जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है तो वही होता है। जबकि देखा जाए तो इनके जो चैनल हैं वो दोनों फीमेल ही रन करते, मतलब वो उनकी, अब क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग है तो ऑफ कोर्स उनकी फैमिली का हिस्सा है, बट नॉट ऐसे कि वो भी रेगुलर उनको व्यूज, अगर वो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कहीं इधर उधर हैं तो वो अपडेट दे रहे हैं। पर कहने का मतलब ये है कि फैमिली व्लॉगिंग है तो फैमिली व्लॉगिंग में तो वो दिखते हैं, उनके इन लॉज दिखते हैं, सास ससुर दिखते हैं, देवरानी जिठानी मतलब दिखते हैं कि किचन में बारी बारी से वक्त बांधा हुआ है काम करने के लिए। तो ये चलता रहता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में लोग, ऐसा होता है कि कुछ देवरानी को फेवर करते हैं, कुछ देवरानी को जेठानी को फेवर करते हैं। तो ये तो इनके जो है ना थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके और जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे इनकी ननद है, रियल ननद है, उनके भी चैनल हैं, और भी कहीं शायद एक फर्स्ट कजन की शायद लगते हैं, ऐसे करके भी ननद है, उनके साथ लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें हुआ कुछ ये था कि अभी कुछ टाइम पहले जो जेठानी जी हैं उन्होंने अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 15 लाख रुपए का खर्चा किया। तो उसमें कुछ लोग आए इनके बुलाने से, कुछ लोग नहीं आए। एंड देन थोड़े ही दिन बाद उनकी जो देवरानी है, देवरानी की बिटिया का बर्थडे था। तो जब देवरानी की बिटिया का बर्थडे था, उन्होंने भी अच्छे तरीके से और बहुत ही ग्रैंड लेवल से किया। तो उसमें कुछ रिश्तेदार आ गए, तो इन्होंने वहीं पर ही उनको अपने लहजे से बोल दिया, व्लॉग पर ही बोल दिया कि भाई आप जो है, जो नहीं आया तो मैं आगे से अपने बेटे की शादी में भी इनविटेशन नहीं दूंगी, क्योंकि जब नहीं आया कोई, अब मैं नहीं बुलाऊंगी। अब वो जो इनकी ननद लगती है वो तो आई नहीं थी किसी हेल्थ रीजन की वजह से, लेकिन उनकी जेठानी जरूर आ गई थी। तो भाई रिश्तेदार थे, अब उनको बुरा लगा, वो भी अपना चैनल चलाती हैं दोनों देवरानी जिठानी, यानी कि इनकी ननद जो है वो दोनों देवरानी जिठानी है। अब देवरानी नहीं आई थी, यानी कि जो ननद लगती है वो नहीं आई थी,
और जेठानी आ गई थी, और आने के बाद अगर उन्होंने कैमरे पर ही ऐसे सामने से बोला है, अपने मन में रख लिया होता, तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी वजह से जेठानी अक्सर ट्रोल होती रहती हैं और अपनी ही खुद की बातों में फंस जाती हैं। जो कि अगर देखा जाए, जो जितना मैंने जाना समझा, जो देवरानी है ना, वो ज़्यादा लोगों के क्लोज रहती है। सास ससुर को मैंने अक्सर उनके साथ उनका फेवर करते हुए देखा, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में पड़ती नहीं। हालांकि पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपना हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सपोर्टिव तो खैर वो भी है, लेकिन सपोर्टिव होने के साथ साथ गुस्सैल भी हैं। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये उस गुस्सैल नेचर की वजह से ही हुआ, ये यूँ कह लो कि अकल की कमी की वजह से हुआ। और इस मामले में मुझे निक्कू सुमित, यानी कि निक्कू के जो हस्बैंड है सुमित, वो मुझे थोड़े मैच्योर लगते हैं। वो दोनों देवरानी और उनके जो देवर हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, या यूँ कह लो कि ज़्यादातर चीज़ें उनके फेवर में ही रहती है। तो हुआ कुछ ये है कि जब जब वो अपना कहीं जाती आती हैं और वो अकेले कंटेंट बनाती है, तो उनके उन व्लॉग्स पे व्यूज़ कम आते हैं। लेकिन वहीं अगर देवरानी वहीं आती है, देवरानी, देवर, बच्चे, फैमिली होती है, तो उनके व्लॉग पे व्यूज़ आ जाते हैं। तो लोग अक्सर उनको कंपेयर करते रहते हैं और उनको ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता लोगों को इन सब चीज़ों से क्या मिल रहा होता या क्या है, तो ये चीज़ बड़ी पिन करती है जेठानी को। तो ये तो हो गया इनका देवरानी जेठानी के आपस में कुछ कुछ चीज़ें होती है। टाइटल भाई साहब, चाहे व्लॉग में कुछ मिले ना मिले, लेकिन टाइटल ऐसे होंगे जैसे एक दूसरे को तानाकसी कर रहे हैं। वहीं अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, वो ये चल रही है कि ऐसे ही जब इनके ये चल रहा था, देवरानी जेठानी की बात चल रही थी, सॉरी, ये देवरानी की और जेठानी के जो फंक्शन हुए थे उसमें जो बोला गया था, उसकी वजह से ननद से कोई बात हुई थी। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 8-10 दिन पहले की बात है, 10-12 दिन पहले की बात है। तो इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने वीडियो बनाया कि लोग ऐसे होते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, घर बुलाए मेहमान को ऐसे करते हैं। उन्होंने कुछ बहुत सारी बातें बोली। फिर इन्होंने भी अपनी तरफ से बोला कि ऐसा नहीं है, और कुछ प्रूफ भी रख के मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने इस तरह से बोला था, उस बात को मैनिपुलेट कर दिया गया, ये वो। तो बाद में फिर क्या हुआ कि जो उनकी ननद लगती हैं, उन्होंने फिर एक वीडियो बनाया कि नहीं, मैंने ज़्यादा बोले, और इनकी आपस में कॉल पर बात सॉर्ट हो गई। दोनों तरफ से ये बात आ गई कि ठीक है, हमने अपना मैटर सॉर्ट कर लिया। क्योंकि इन्होंने अपना मैटर सॉर्ट कर लिया, तो इन्होंने ऑनलाइन आकर बोल दिया, तो जिससे कि रिएक्शन चैनल वाले या जो भी उन पर रिव्यू रिएक्शन कर रहे हैं, वो इस मामले को थोड़ा तूल ना दे और शांत हो जाए। तो वो कंट्रोवर्सी अभी खत्म हुई ही थी, लेकिन बीच बीच में चलती रहती है। क्योंकि वही वाली बात है ना कि कुछ चीजें जो है ना, इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, बात तक भी उनकी बातें बनी रह जाती है। यूँ कह लो कि रिएक्शन चैनल वाले अपना काम करते रहते हैं, भाई उनका काम तो यही है। फिर उनको जहां से थोड़ी सी भी भनक मिलती, तो फिर वो उसके हिसाब से अपना कंटेंट बनाते हैं। तो कुछ रिएक्शन चैनल वाले ने एक ग्रुप बना रखा है और कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने एक ग्रुप बना रखा। उसी में से ही एक रिएक्शन चैनल वाले हैं, एक्चुअली एक नहीं 2-3 हैं, उन्होंने जब देवरानी के फेवर में कंपैरिजन करते हुए वीडियो बनाया था और उसमें जेठानी को गलत ठहराया था, तो वहां से ये कंट्रोवर्सी इनकी शुरू हुई। और जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो जैसे मैंने बताया कि जो जेठानी और जेठ है ना, वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है। वहीं अगर देखा जाए तो जो देवरानी और देवर हैं, वो थोड़े से पोलाइट हैं। यूँ कह लो कि वो चीजों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते और इन सारी चीजों से थोड़ा कम सामने आते। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी बहुत सफाई वाली वीडियोस बनाई है, अपनी तरफ के पक्ष रखने वाली वीडियो बनाई है। और जब भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं ना भाई साहब, 40-45 मिनट से ऊपर ही बनाते हैं। अभी जो जेठानी ने वीडियो बनाई है भाई साहब, 40-45 मिनट की अकेले वीडियो बनाई है। और आई थिंक वो अपने घर में नहीं है, शायद वो अपने मैके गए हुए हैं। और अभी जो रूमर चल रहे थे, पता नहीं कौन से रीजन की वजह से ये भी रूमर चल रहे थे कि इनके आपस में डाइवोर्स हो रहा है। तो ये एक रिएक्शन चैनल वाले ने उसके लिए रिएक्शन दी और उन्होंने ये कहा कि ये सब इनका खुद का फैलाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में खुद की आईडी से या खुद के चेले चपाटों से कमेंट करा देते हैं, जिससे कि इस बात को तूल मिल जाए, मुद्दा बन जाए और एक नई अलग टाइप की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए और इनको इस तरीके से व्लॉग पे व्यूज आ जाएं। अब ये व्लॉगर करते तो हैं, तो भाई मैंने सही बता रही हूँ, कौन गलत है कौन सही है ये मैं इस पर नहीं कह रही हूँ। लेकिन वो जो रिएक्शन चैनल वाली है ना भाई साहब, क्या उसने सटीक एक एक वर्ड बोला है, एक एक शब्द उसने बिल्कुल एकदम बढ़िया बोला है। और मैं बड़ी रिलेट कर पाई उससे, क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना, उससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई। खैर, एक मैंने उनका सुना इस टॉपिक पर और एक मैंने सुना दीवा जी का, क्योंकि वो उनके रिएक्शन भी बहुत सटीक और बहुत ही बढ़िया होते हैं और नॉन बायस्ड होते हैं। उनको लगता है कि जिस चीज़ पे उनको रिएक्ट करना चाहिए उस पे वो करते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जगत दीदी, जगत भैया वो ग्रुप में थे, तो मैं रिएक्शन देती थी, तो मैं वीडियोस बनाती थी, तो वो सब मिले जुले रहते थे। फिर वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें पीछे हो गई। लेकिन ऐसे कई सारे चैनल्स हैं, जैसे कि रक्षा हो गए, जैसे कि दीवा हो गए, जैसे कि अर्थमॉम हो गए, और भी 3-4-5 चैनल हैं। और ये सारी चीज़ें वो मतलब इसी तरह के जो 2-4-6 जो व्लॉगर्स हैं, उनके ऊपर उनके रेगुलर अपडेट, मतलब अगर चाहिए कि कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो उनकी 1-2 वीडियो से सारी कंट्रोवर्सी समझ में आ जाती है और ये लोग बखूबी अपना काम करते हैं। और हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड
कई सारे रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो दिन के 3-3 4-4 वीडियो भी बनाते हैं। ऑफ कोर्स उन्हीं के ऊपर बनाते हैं जिनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, और सबके 1-1 2-2 चैनल। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-2 चैनल हो, 3-3 चैनल हो, आप में काबिलियत होनी चाहिए भाई। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, और एक ही व्लॉगर पे अपलोड करो, एक ही व्लॉग पे अपलोड करो, अलग अलग उसमें जाके अपने पॉइंट शेयर करो, या कैसे भी करो, आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए। तो ये तो बेकार की और बकवास बात है कि इतने चैनल बना रहे। भाई यूट्यूब नहीं मना करता, आपकी अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप 10 चैनल बना लो, 15 चैनल बना लो, और उनको रन भी करो, क्योंकि उनको जिंदा रखना पड़ता है काम करने के लिए। और ये सबको पता है कि मेरे कौन से चैनल कितने चल रहे हैं। यस, मैंने एक्सपोज वाला चैनल बनाया। वो क्यों बनाया था वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लोगों को ये ना लगे कि कंट्रोवर्सी से ये पैसा कमा रही। नहीं, वो मेरा मकसद था ही नहीं। हाँ, लेकिन आगे चल के अगर वो मोनेटाइज हो जाएगा तो भाई मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मैंने तो मेहनत की है उसमें, और अपने नाम और अपनी ही आइडेंटिटी और अपने ही फेस के साथ। क्योंकि पीठ पीछे वार करना और पीठ पीछे ना घटिया हरकतें करना मुझे नहीं आता, तो उस पर तो कुछ जा ही नहीं रहा, सबको पता है। वहां मैंने गिनती की 4 वीडियो डाली हैं। क्यों डाली थी ये भी आप सबको पता है। और कहाँ मैं काम करती हूँ, मेरे 2 चैनल हैं, तो बस मैं उन पे ही काम करती हूँ। और उन 2 चैनलों पे भी अब आंख के अंधे लोगों को अगर ये दिख जाएगा कि उसमें दिन की 4 वीडियो आ रही है, ये दिन की 5 वीडियो आ रही है, तो भाई तुम्हें शायद पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें गिनना नहीं आता। ये डिपेंड करता है कि मुझे अगर टाइम ज्यादा मिल जाता है तो मैं ज्यादा बना लेती हूँ, और नहीं मिलता है तो कभी कभी तो एक चैनल पर पूरे दिन में 1 वीडियो भी नहीं जाता। खैर, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं मेरा काम ऐसे ही करती रहूंगी जैसे मैं करती आ रही हूँ डे 1। चलो, तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कई सारी वीडियो उन्होंने जैसे बनाए, तो इधर से बात हुई, इधर से बात, तो भाई साहब उसने जो रिएक्शन चैनल वाली ना, उसने क्या सटीक जवाब दी, और एक वर्ड जो है ना उसने एकदम बढ़िया बोला। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है, किसकी गलती है, और थोड़ा सा देखूंगी, पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि 52 मिनट की अगर कोई वीडियो डाले तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लेने के लिए जो है सुनना पड़ेगा। तो अभी एक वीडियो मैंने सुन ली जो उनकी 32 मिनट की या शायद 30 मिनट की जेठानी की, और रिएक्शन चैनल वाली की भी एक 23 या 24 मिनट की वीडियो थी, वो भी मैंने सुनी, जो भी रिसेंट ही उन्होंने डाली है, यानी कि कल से लेकर आज तक की जो डली हुई। तो उससे यही समझ में आया कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो जेठानी जी हैं, इनके हस्बैंड ने वहां पर कॉमेंट करने वाले लोगों को या रिएक्शन चैनल वालों को अब्यूज लैंग्वेज में गंदी गंदी गालियां, गाली गलोच कर रहे थे। और वही उसी से ही एक चीज ये समझ में आया कि उन्होंने किसी के लिए एक फेक चैनल बनाया, और उस फेक चैनल पर एक इंसान के ऊपर, यूं कह लो कि उस रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर पिग का, ये पता नहीं किसका फेस लगा। ये घटिया हरकतें जो है ना, ये घटिया लोग ही कर सकते हैं, और उस पर यह दावा किया जा रहा है और बहुत ही गंदा गंदा उस पर लिखा जा रहा है, और सबको ये अंदाजा लग गया कि ये काम जो है जेठानी के हस्बैंड ने किया। प्रूफ कुछ नहीं है उसका, मैं भी नहीं कह रही, क्योंकि मैंने वो चैनल देखा ही नहीं है, क्योंकि अभी पता चला है कि वो चैनल फिर डिलीट कर दिया गया। जब सबको समझ में आ गया, लोगों ने वहां कमेंट करना शुरू कर दिया पहचान, तो लोगों को समझ में आ गया था कि ये किसकी हरकत है और क्यों की जा रही है। ऑफ कोर्स समझ में आता है कि अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम है, और कौन किसी को टोंटबाजी कर रहा है, बुली कर रहा है या पोक कर रहा है, तो कौन किस हद तक जाएगा, वो सबको समझ में आ जाता है कि किसकी हरकत है और कौन कर रहा है। तो वो फिलहाल चैनल तो डिलीट हो गया, लेकिन वो जो गाली गंदी गलोच चीजें और जो भद्दे कमेंट्स किए गए हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो भाई बहुत ही शर्मनाक है। तो एक आदमी को अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, और जहां औरतें आपस में कुछ कह रही हैं किसी भी चीज के लिए, वहां तो गंदगी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो वहीं अपनी मर्यादा जो है वो जेठानी जी भी भूल गई, और वहीं उन्होंने जो भी वो रिएक्शनिस्ट हैं या जो भी हैं जिन्होंने उनके ऊपर रिएक्शन दिया है, या जो भी वो फीमेल है, उनको रेड लाइट एरिया पर बिठाने की, और कितना प्राइस लेती हो, पनीर आ जाता है क्या नहीं आ जाता है, इतने गंदे और भद्दे लैंग्वेज बोले गए, कितने शर्मनाक है। जहां तक मैंने सुना वो रिएक्शन चैनल वाली की जो वीडियो थी, मुझे उसमें कोई बिलो द बेल्ट वाली बात नहीं थी। वहां सवाल थे और पूछा गया था, चीजें बताई गई थी। कहती है कि मेरी बिंदी पर बात की है, तो जब उनकी बिंदी पर बात किया तो उन्होंने कहा कि एक आदमी होकर किसी औरत की बिंदी पर क्यों ध्यान दे रहा है, अपनी बीवी को बिंदी लगाने की इजाजत नहीं है, या तुम नहीं दे सकते। उन्होंने कुछ ऐसे सुहाग के ऊपर बात की, क्योंकि देखो इसमें तो मैं नहीं ज्यादा नहीं जानती नहीं हूँ, तो मैं क्या ही बता सकती हूँ, लेकिन एक औरत को देखना और उसकी बिंदी पर बात कर, ये थोड़ा अजीब नहीं है। तो 40 मिनट की वीडियो बनाई थी जेठानी जी ने, जबकि देवरानी का कोई लेना देना है नहीं। और अभी जो जेठानी जी है वो मुझे लग रहा है शायद अपने मायके आई हुई है, क्योंकि घर का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा अलग दिख रहा है, इनके घर का नहीं। तो 2 दिन पहले उन्होंने 40 मिनट की वीडियो डाली थी, जिसका टाइटल था, ये औरत पूरे 1 साल से मेरा घर तोड़ने पर लगी है, कामयाब नहीं हुई तो मेरे कैरेक्टर को बदनाम कर रही है। उन्होंने क्या कैरेक्टर बदनाम किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सिर्फ उनकी एक ही वीडियो सुनी। लेकिन आपने जिस तरह से ये बोला कि तुम वहां पर जाती हो, कितने प्राइस लेती हो, कितने पैसे लेती हो, घर में पनीर आ जाता है क्या नहीं आ जाता है, ये भी तो कहीं से सही नहीं था। आप तो एक घरेलू वुमेन हो ना, आप तो एक जॉइंट फैमिली में रहती हो ना, सास ससुर इन सबके साथ रहती हो, तो ये तो कोई अच्छी लैंग्वेज नहीं है। ये तो नहीं सभ्यता दिखाता कि आप इस सभ्य समाज का हिस्सा हो, आपकी घर का ये है, ये आपके बच्चे इन सारी चीजों से क्या सीखेंगे। अभी तो इनका बेटा जो है वो 10-11 साल का हो गया, बहुत सारी चीजें समझता है, इनकी खुद के इनके कंटेंट का पार्ट
जो है वो बनता है। कुछ चीजें अभी हो रही थी, मैंने पिछला कई दिन पहले व्लॉग देखा था, तो वहाँ पे अपने पापा और मम्मी के बीच में बैठे हुए थे और बहुत सारी बातें समझदारी का कर रहा था, तो लग रहा था कि अच्छा खासा मैच्योर बच्चा है। तो वो क्या देखेगा, क्या वो अपनी मम्मी की वीडियोस नहीं देखता है? और ऐसे पेरेंट, ऐसे माँ बाप क्या ही अपने छोटे बच्चों को सिखाएंगे। एक होता है कि जब बच्चे एक एज में आ जाते हैं और उनको अच्छे बुरे की समझ धीरे धीरे करके आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये जो एज होती है 3, 4, 5 साल से लेकर और 10, 12 साल तक के बच्चों की, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि आप क्या कर रहे हो, उससे आपके बच्चों और बच्चियों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मुंह खोलने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो रिएक्शन चैनल वाली जो है उनके भी कितने बच्चे हैं कितने नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं है, वो सिर्फ अकेले बैठकर बनाती है, फैमिली व्लॉग नहीं डालती है कि नहीं डालती ये भी नहीं मैंने देखा, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो देखी। पर वो जो एक वीडियो मैंने सुनी थी जिसमें वो काउंटर वीडियो कर रहे थे इनकी वीडियो के अपोज में, मुझे नहीं लगा उन्होंने कोई भी बात को बिलो द बेल्ट बोला। हाँ, लेकिन उन्होंने बड़ा सटीक वर्ड बोला। और फिर जो लोग कमेंट करते हैं ना, एक तो गंदी भद्दी लैंग्वेज यूज करते हैं, फिर जब काउंटर वीडियो बनाते हैं, फिर जब लोग जो है ना उनको उन गंदी लैंग्वेज को यूज करने के बाद भी जब लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उस तरह के जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं ना, उनको और ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। उनको लगता है कि हमारी ऑडियंस तो बड़ी खुश हो रही है, अपशब्द बोलने पर, गंदा बोलने पर, एक औरत की मर्यादा खराब करने पर, तो भाई उन्हें और ज़्यादा हौसला मिलता है। तो ऑडियंस भी इस चीज़ को नहीं सोचती है, तो एटलीस्ट कम से कम हम ऐसी गलत चीज़ों को, गलत वर्ड को यूज़ करने से तो कम से कम हम रोकें। तो जेठानी ने शुरुआत ही ऐसी की है वीडियो के, जो लोग सत्यवादी होते हैं, गांधी जी को फॉलो करते हैं कि एक थप्पड़ दिखाओ तो दूसरा गाल आगे कर दो, मैं नहीं हूँ ऐसे। कहते हैं जो लोग मुझे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। आज जो मुझे ज्ञान देने वाले कमेंट ना करे वो मेरी वीडियो को पहले छोड़कर चले जाए। इससे ही समझ में आ गया था कि भाई आज जो है वो अच्छे तरीके से फटने वाली है। कहती कुछ लोग आ जाते हैं ना ज्ञान देने के लिए कि कुत्ता काटेगा तो तुम घूम के उसको काटोगी। कहती नहीं, हम घूम कर नहीं काटेंगे, हम लाठी से उसको चार्ज करेंगे। कहती हैं आपको काटेगा तो क्या आप छोड़ दोगे उसको? बताओ आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स नहीं छोड़ता कोई भी, लेकिन इतनी घटियापन पर भी कोई नहीं उतरता है। इस तरीके से इन पर और इनके हस्बैंड पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। वहीं वो कहती हैं कि अगर आप मुझसे ये उम्मीद रख रहे हो कि मैं चुप ही रहूं तो मैं चुप नहीं रहूंगी, और रहना भी नहीं चाहिए भाई। कोई अगर अननेसेसरली आपको ड्रैग कर रहा है, गलत इल्जाम लगा रहा है, गलत चीज में पोक कर रहा है, तो बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। तो वहीं पर कमेंट सेक्शन में बात होने पर इन्होंने अननेसेसरली एक और पॉडकास्टर को इन्होंने ड्रैग की। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से घुमा फिरा के उनको डिस्क्राइब किया है, समझ में आ गया। और पता नहीं किसको टुनवा पता नहीं क्या क्या बोल रही है, और कह रही है कि मिल जाए ना तो इसको 4 थप्पड़ लगाकर भेजना चाहिए, क्योंकि ये मेरी ऑडियंस को टारगेट करती है, जिससे कि मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करना छोड़ दे। ये बात तो है भाई, कुछ लोग जो है ना ऑडियंस को बहुत टारगेट करते हैं, जैसे कि उनकी ऑडियंस का सपोर्ट उनको ना मिले, क्योंकि कुछ ऑडियंस थोड़ी सेंसिटिव होती है। जब वो इस तरह की बातें अपने लिए सुनते हैं तो वो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, क्योंकि इन लोगों की तरह से ढीठ और बदतमीज और जाहिल नहीं होते ना। लेकिन कामिनी जी की बात में मुझे ये सच्चाई दिखी कि कुछ लोग गंद फैलाने के लिए नई नई आईडी बनाते हैं और नई नई आईडी से जाकर कमेंट करते हैं, और अगर उनको ब्लॉक कर दो तो फिर दूसरी जगह जाकर वहां पे गंद भगते हैं। जितना हो सकता है ना, कहते हैं ना कि जितना गंद फैलाना है उतना गंद फैलाते हैं। वहीं जेठानी जी ने एक बात बहुत बढ़िया बोली, जब मेरे कंटेंट में ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरी ऑडियंस को अगर वो पसंद नहीं आता, तो ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते या वो मुझे नहीं बोलते। ऑफ कोर्स वो मुझे करते हैं, लेकिन कुछ चंद घटिया लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज में अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं। ऑफ कोर्स, और वो मेरे साथ भी होता रहता। मैं यहाँ पे जेठानी जी से बिल्कुल सहमत, जो चीज सही है वो चीज सही। अगर उनके हस्बैंड ने वो चैनल बनाया है तो वो बहुत ही गलत है, और इस तरीके से कमेंट में खुद जाकर उनके हस्बैंड ने अगर वहां पर औरतों के लिए भद्दे कमेंट्स किए हैं, बिलो द बेल्ट जाकर गंदे कमेंट्स किए हैं, तो ये और भी ज्यादा गलत है। और इस तरह से किसी के यहाँ जाकर या खुद जो है क्रिएटर होकर या तुम चलो जो भी है चैनल ओनर होकर, तुम ऐसे जाकर किसी की भी वहां पे कमेंट करोगे जिससे कि लोग उनको और ज्यादा कुछ भी बोले, ये अच्छी बात थोड़ी ना, ये अच्छे लोगों की निशानी थोड़ी ना, ये घटियापन की निशानी। इसीलिए ये दोनों मियाँ बीवी लताड़े में आए। तो वही उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे को गिराने के लिए, मेरे को नीचा दिखाने के लिए एक चैनल भी बनाया गया। और वही वो बताती है कि हमारे घर भी आई है। अरे भैया, ऐसे तो ऐसा लग रहा है मेरी स्टोरी चल रहा है। कहती वो मेरे घर भी आई पत्तल चाटने, क्योंकि वो जो एक रिएक्शन चैनल है जो मैंने देखा है, वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं और भोजपुरी बोलती हैं, और ये भी बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मैं भी शायद इनके यहाँ जो भी कभी ऐसे कुछ रिचुअल या कोई भी फंक्शन होता होगा, तो हो सकता है वो इनके घर गए हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अगर अपनी सेम कम्युनिटी के लोग, आप अगर एक तरीके से एक ग्रुप को बिलोंग करते हो तो आप ऐसे चले जाते हो। अभी जैसे जगत दीदी हो गए, उनका जो बहुत बड़ा ग्रुप था, ये ऐसे एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। कोई कभी कभी क्रिएटर का कुछ इवेंट होता है, वहां पर भी सब मिलते रहते हैं, या फिर अपने यहाँ कोई भी फंक्शन या कोई भी पूजा का या किसी भी तरह का ऐसा अपने यहाँ अरेंज कर लेते, तो शायद उसी दौरान वो आए होंगे। तो आगे वो कहती है,
लेकिन जिस अब लहजे से इन्होंने कहा, ये लहजा इनका बहुत गलत है। कहती हैं अभी चाटुकारिता करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर आई थी पत्तल चाटने के लिए, लेकिन अभी ये सब करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। कहती है पत्तल तो चाटा, लेकिन पता है क्या, बेचारी ने अपना अस्तित्व ही गिरा दिया। ये बात तो सही है। पहले आप कुछ और होते हो, कुछ और बातें करते हो, कुछ अच्छा बनते हो, इतना लंबा मतलब अपना बॉन्ड जो है वो शेयर करते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, अच्छे बनते भी, और बाद में अपने असली वाला रूप दिखा देते। ये तो गलत बात है भाई, ये तो कहीं से भी इंसानियत नहीं। एक और बहुत जल्दी आपको एक और चीज का ये पता लगने वाला है कि एक शख्स और है जिसने यही सारी घटिया हरकत मेरे साथ की, सेम घटिया हरकत। तो बहुत जल्दी हो सकता है एक्सपोज चैनल पर एक और वीडियो आए। अब देखने वाली बात यह है कि अगर कोई घटिया हरकतें चल रही हैं और अगर वो थम नहीं रही हैं, तो फिर मैं नहीं थमूंगी किसी भी तरह से। कहती है तो उन्होंने जो है ना, अपना बेचारी ने अपना अस्तित्व ही गवा दिया इसके लिए, और उन्होंने हाथ का इशारा किया यानी कि पैसे के लिए। अब पैसा क्या, डॉलर? पैसा क्या भाई, अगर कोई वीडियो बना रहा है तो ऑफ कोर्स वो डॉलर होंगे, वीडियो पे कमाई हो रही होगी। और इस कमाई के लिए, इस डॉलर के लिए अच्छों को मैंने नीचा गिरते हुए देखा है, बिलो द बेल्ट जाते हुए देखा, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत करते हुए देखा। क्योंकि 3-4 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, 3-4 साल से मैं यूट्यूब पर तो बहुत क्रिएटर, बहुत सब रिएक्शन चैनल, बहुत ग्रुप्स, ये सब देखे हैं। दाल रोटी नहीं कहेंगे, पनीर भी खाती है वो। अब ये बात थी जहां से इन्होंने घटिया बात की शुरुआत की। कहती है पनीर के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता। कहती है वो एक ऐसी औरत है कि वो हमारे घर आई, हमारा नमक खाया और फिर नमक हरामी की। नमक हरामी तो नहीं करनी चाहिए यार, ये तो बहुत गलत बात। इंसान अपनी पुराना पास्ट वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी गंदगी मचाई हुई है वो किसी से छुपी नहीं होती है। कहती है वो यहाँ पर आई थी, इस उम्मीद से आई थी मैं यहाँ पर चैनलों पे दिख जाऊंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी और उसके बाद में अपना चैनल को ओपन कर लूंगी, क्योंकि मेरा यूट्यूब तो चलता नहीं है। कहती है वो फेमस हुई नहीं और स्पेशल अटेंशन मैंने दिया नहीं। कहती है कि अभी वो उसने कहा कि सोचा कि एक ही उपाय है, चलो किसी एक को टारगेट किया जाए, यानी कि एक को सपोर्ट किया जाए और एक के खिलाफ वीडियोस बनाए जाए। कहती है हो सकता है मेरी तरफ से अटेंशन ना मिली हो, तो इसलिए अक्सर लोग आहत हो जाते हैं अगर मेरी तरफ से अटेंशन ना मिले तो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई साहब, अटेंशन सीकर उनको चाहिए भाई मैं महान हूँ, मेरा डंका बजना चाहिए, मेरा बोलबाला होना चाहिए, मुझे लो, मुझे देखो, मुझे जानो, मैं और मैं। कह रही है क्योंकि लोगों को आशा भी मुझसे अटेंशन से है, वो इतनी आहत हो गई मुझसे, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी को ही टारगेट किया जाए। अब मुझे जो बातें लग रही, या मैंने जितना इनको जाना है, पर्दे पर जो देखा है, इनकी जो कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, उससे जो मुझे समझ में आता है, तो देखा जाए तो कंट्रोवर्सी के मामले में ये 20 हैं और इनकी देवरानी जो है वो 19, क्योंकि इनकी आपस में भी बहुत ज्यादा हुई थी। घर को लेकर, ऊपर वाला फ्लैट लेना है या नीचे वाला लेना है, फर्स्ट फ्लोर लेना है या ग्राउंड फ्लोर लेना है, प्लस किचन कहाँ बनानी है। सास ससुर ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, तो सास ससुर जो थे वो, मतलब सास भी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। और मैंने पहली बार किसी आदमी को इतनी बुरी तरीके से 40 मिनट तक रोते हुए देखा था। सुमित की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं इनके देवर की बात कर रही हूँ, जब उनकी माँ उनको रुला रही थी, और वो वाकई में बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। तो वो कोई और नहीं था उसमें, वो इनकी आपस की ही कंट्रोवर्सी थी। बताती हैं कि फिर वो भैया आ गई मेरे को टारगेट करने के लिए, चलो अब इसको टारगेट करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और चलो पैसा छापते हैं। कहती है फिर वो उसने सोचा कभी तो बौखला के बोलेगी, कभी तो बौखला के बोलेगी। 1 साल हो गए, और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं भाई साहब जो रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आए ना। कहती है कितनी टाइम हो गए भाई कि मैं ना करूं, लेकिन वो मान ही नहीं सकती है, वो इतनी नीच औरत है। कहती है कि जब उसका पति आया तो वो ये कहता होगा कि आज तुमने खाना खाया या चाटुकारिता से ही तुम्हारा काम चल गया। कहती है कि कोई दिक्कत हो, कोई मजबूरी हो तो समझ में भी आता। ये रील भी बनाती है और ये सब कुछ करती है, और अपने पति की कितनी इज्जत करती है ये भी दिख जाता है। वाह बेटा, बढ़िया है कि अपने पति से ना पैर दबा के लात मार के भगा देती होगी। अब पता नहीं उस बेचारे पति की क्या मजबूरी है, क्या सोचता है, किस लिए ऐसी औरत को झेलता है, भगवान जाने। अब ये जो आप ऐसे बोल रहे हो बिलो द बेल्ट जाकर, वो कंटेंट पे बात कर रही है और आप बिलो द बेल्ट जाकर बोल रहे हो, यही सारी चीजें फिर आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए बात हो, फिर क्या? तो वही वाली बात है ना कि अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। कहती हैं, और ये औरत जो है ना अपनी बेटी के बारे में तो सोच कम से कम, हो सकता है इनको पता हो क्योंकि इनके घर आई है, तो हो सकता है उनको पता हो कि उसके कोई बेटी है, तो उसको कहती हैं कि चलो आपके घर में हो रहा हो तो बात अलग है, लेकिन तुम किसी और के घर के लिए ऐसे बातें बता रही हो या कर रही हो, अपलोड कर रही हो, बना रही हो, तो तुम्हारी बच्ची तुमसे क्या सीखेगी? और भाई साहब क्या सवाल पूछा है। कहती है तुम्हारी बेटी जो है ना वो ये पूछेगी कि तुम एक औरत को टारगेट कर करके कर रहे हो जो कि रिप्लाई नहीं कर रही है, जो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बना रही है, तुम्हारे
सपोर्ट में रही एक टाइम पर, तुमने ऐसे कंट्रोवर्सी कर करके मुझे पाला था। अब बताओ कितनी कहानी बना रही है। मुझे पढ़ाने का, मुझे खिलाने का आपके अंदर ताकत नहीं थी। है भी सही बात भाई, छोटे बच्चे होते हैं तो लोग कहते भी है इस बात को। कहती है आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी या पापा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप मुझे अलग तरीके से पालते या ऐसे नहीं करते। अब उसकी बच्चे की मन की बात ये खुद ही बोल रही है। कहती है, फिर कहती है मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच लेती। कितनी नीच गिरी हुई औरत है। कहती है तुझे व्यूज चाहिए ना तो व्यूज ले। भाई साहब पूरी खरी खोटी सुना डाली आज जेठानी जी ने। कहती ले आज से शुरुआत कर ली, मुझे पता है तू कितनी नीच गिरी हुई घटिया औरत है, इतने शब्द सुनने के बाद भी तू और आएगी। पता है क्यों? क्योंकि तुझे व्यूज चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए। कहती है कि तू व्यूज की इतनी लालची है, तू पूरे साल से लगी हुई थी कि कभी तो बोलेगी कभी तो बोलेगी। और भैया मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मेरी स्टोरी चल रही है, क्योंकि आसपास से जो अपडेट और न्यूज आ रही है ना भाई साहब, बिल्कुल सिचुएशन पर फिट बैठ रही है। और भाई साहब यहाँ पर भी बॉडी शेमिंग की बात आई। भाई मैं रिएक्शन बना रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिए वीडियो बना रही। कहती है बस तुम्हें यही नाम मिलना चाहिए, नीच गिरी हुई बहुत ही घटिया किस्म की औरत, दूसरी औरतों से जलने वाली और उनको बर्बाद करने वाली औरत। कहती है बस इनका यही काम है कि घर परिवार को तोड़ना। बस ये देवरानी जेठानी कैसे साथ में दिखती है, मुझे मजा नहीं आ रहा। चलो कोई आग लगाते हैं और देवरानी को फेवर करते हैं और जेठानी के लिए वीडियो बनाते। तो हंस के कहती है व्यूज नहीं मिल रहे थे ना, अब व्यूज मिलेंगे तुम। कहती है इतनी गालियां मिलेंगी जो मैं अब आगे बताने वाली हूँ। अरे बाप रे 40 मिनट की वीडियो है। कहती है कि ये ऐसी औरत है जो दूसरों के कैरेक्टर तक भी जाती है। मैंने इसको लीगल नोटिस भेजा और फिर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें कमेंट्स थे। तो वो जो कमेंट था उसमें 3 कमेंट थे और उसमें से कोई एक आईडी थी जिन्होंने एक कमेंट किया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ नाम को इन्होंने सेंसर किया हुआ। और ये स्क्रीनशॉट जो था ये उसी रिएक्शन चैनल वाली की कम्युनिटी का, सॉरी उस कमेंट बॉक्स का था। तो उसमें उनको एक यूजर ने लिखा था कि अगर उस घर में डैश ना होते तो ये सबका जीना हराम कर देती। पहले डैश को इतना बदनाम किया, उसके बाद जबरदस्ती डैश के गले लगना, हाथ पकड़ना, रील बनाकर डालना। पता नहीं कैसी लेडी है ये, मिस्टीरियस टाइप की। तो एक अदर यूजर ने उसमें लिखा मुझे तो ऑब्सेशन लगता है। ऑब्सेशन शब्द तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और जबकि किसका कितना ऑब्सेशन है वो दिख रहा है। खैर, तो जब ऑब्सेशन लगता है उस बात को लाइक हार्ट दिया हुआ है चैनल वाली ने, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने एक कमेंट भी लिखा जिसने ऑब्सेशन वाला शब्द लिखा था ना, उसी को रिप्लाई किया चैनल वाली ने। लिखा है एग्जैक्टली यार, खुद के परिवार के लिए भी ना नहीं सोचा, कुछ भी लिख दिया लोगों की तरफदारी के लिए और लोगों की सोच की भी क्या सब वाह वाह करेंगे। और फिर भी किसी को थोड़ी ना दिखेगा कि मैं कर रहा हूँ। सब सेम चीज़ अगर डैश करती, यानी कि देवरानी का नाम है, तो सब पीछे पड़ जाती। ये एक स्क्रीनशॉट था जो कमेंट का था, यानी कि उसी रिएक्शन चैनल वाले के कमेंट का था। और फिर इन्होंने वहाँ पर लिखा है कि ये नाम जानबूझकर मैंने काटा है, बाकी सबको पता होगा यहाँ किसका नाम किसने लाइक एंड रिप्लाई किया है। हो सकता है कम्युनिटी में बिना काटे लगा दूंगी, कम्युनिटी में मैं बिना काटे लगा दूंगी। तो ये क्या था कि जो डैश नाम कर रखा था वो इनके ब्रदर इन लॉ यानी कि निक्की के हस्बैंड के लिए लिखा हुआ था, जिसमें ये गंदी बात लिखी हुई थी कि उसके गले लगती है, रील बनाती है। तो दूसरे यूजर ने लिखा कि मुझे तो ऑब्सेशन लगता है। तो ये तो गलत बात है ना, तो कैरेक्टर पर बात आने वाली हो गई ना। तो अगर ऐसे में इन्होंने लीगल नोटिस भेजा है तो बिल्कुल सही भेजा, क्योंकि एक क्रिएटर को ये बनता है कि किसी के भी बारे में, अदर क्रिएटर के बारे में अगर कुछ गलत बात, एब्यूजिंग, बुलिंग या कुछ भी अगर गलत कर रहा है तो उसका राइट बनता है कि वो सारी चीज़ें अपने कमेंट बॉक्स में ना होने दे। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हर एक कमेंट की नोटिफिकेशन क्रिएटर को मिलती है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि उनको उनकी नोटिफिकेशन ना मिलती हो या उनकी नज़र में वो कमेंट ना आता हो। बहुत सारे लोग जानबूझकर छोड़ देते हैं और आजकल मेरे लिए भी सेम चीज़ हो रही है। तो ये जिसने कमेंट किया है ना, अगर लोगों को ये लगता है कि इस तरह के कमेंट करने वाले आप कैरेक्टर खराब कर रहे हो, फैमिली को ड्रैग कर रहे हो या कुछ भी अपशब्द आप लिख रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। बिल्कुल गलत सोचते हो। आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है, उठा लिया भी जाता है। आपने सुना ही होगा ना कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे पकड़ में आए गए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। तो ये कैरेक्टर की बात है, तो डेफिनेटली इन्होंने जो चैनल वाली है उसके लिए भी और जो चैनल पर कमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी जो भी कुछ लीगल एक्शन लिया है जिसके बारे में वो बता रही, लेकिन नाम इन्होंने काट दिया था जहां पर उनके ब्रदर इन लॉ का नाम था। आगे वो बताती हैं कि मैंने जितने भी कोई रिएक्शन वाले देखे हैं तो वो किसी पर लांछन नहीं लगाता। है भी सही बात, लांछन लगाना भी नहीं चाहिए। जो कंटेंट में दिख रहा है उसके बिहाफ पर आप बात करो, जो कंटेंट में है ही नहीं उसके बिहाफ पर आप कैसे बोल सकते कि उसके साथ ये चल रहा है, उसके साथ वो चल रहा है। बहुत तूल दिया गया था, बहुत सारी चीजें बोली गई। जब वो वहां पर साथ में लेटने की बात हो रही
रही थी, वहाँ पे साथ में बिस्तर लगाकर सोने की बात हो रही थी। माना कि मंद बुद्धि है, अकल नहीं है उस लड़की, तो ये तो मैच्योरिटी इनको होनी चाहिए थी ना चालू और फनी को, कि वो इस तरह की चीजें ना दिखाएं, ना अपलोड करें जिससे कि लोग बातें बनाएं। और ऐसा नहीं था कि जो कुछ क्रिएटर ने ही सारी बातों को तूल दिया। कमेंट बॉक्स में भी ये बातें हो रही थी, और खास तौर से एक मुस्लिम फैमिली जो इन सब चीजों को बहुत गलत मान रही है। और मुस्लिम क्या, सभी फैमिली में है, यंग गर्ल की एक अलग प्राइवेसी होती है, उसको कम से कम आपको मेंटेन करना चाहिए। तो दांत पीस पीस कर वो बोल रही थी कि हमें पता है कि जो रिएक्शन देते हैं वो किसी के कैरेक्टर को नहीं उठा, तो जैसी घटिया औरत की तरह से नहीं होते हैं भाई। बहुत सारे ऐसे गंदे लोग होते हैं ना, जो डॉलर की कमाई के चक्कर में, पैसों के लालच के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाएंगे। कहती है कि तू इतनी गिरी हुई है ना, कि तू और तेरा दिमाग और तेरा कैरेक्टर खुद इतना गिरा हुआ है, तभी तू दूसरे के बारे में इतना गंदा और गिरा हुआ सोच सकती है। आगे वो कहती है कि तुझे तेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। कहती यहाँ जो तू मुंह उठा के आ जाती है ना, तो उसी से तुझे पता चल जाता है कि तेरी घटिया हरकतें कैसी है, तेरे घर वाले तेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कहती है जो कमेंट है ना जिसके नीचे तूने रिप्लाई कर रहा है, इसके लिए मैंने भेजा था इसको लीगल नोटिस। और कहती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे भाई, क्रिएटर को सब पता हो कि कौन किसको डिफेम कर रहा है, कौन किसकी कैरेक्टर पे उछाल रहा है, कौन किसको कितना गंदा बोल रहा है, कौन किसके कितने परिवार के लिए ऐसा बोल रहा है, और वो भी सेम पेज पर होने के बाद। छी 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 छी। कह रही है तुझे क्या लगा कि मैं 1 साल बाद ऐसी आई हूँ यहाँ पर बोलने के लिए? नहीं, बैक कैमरा भी बहुत सारी बातें हुई है। पूरी फ्रस्ट्रेटेड लग रही है भाई साहब मुझे, पूरे साल भर की फ्रस्ट्रेशन एक बार में निकाल। कहती है बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तुझे धोना जरूरी था, तुझे यहाँ जलील करना बहुत जरूरी था। कहती है तुझे यहाँ जलील करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अपने आप को बहुत हवा में उड़ रही थी ना। ये बात तो है भाई हवा में उड़ने वालों के पंख भी कट जाते। और वही वो आगे कहती है कि यहाँ मेरा रिक्वेस्ट है मेरी ऑडियंस से भी, कि यहाँ पे किसी तीसरे का नाम ना लाया जाए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया था, उसमें उन्होंने नाम सेंसर कर दिया था अपने ब्रदर इन लॉ का। जब ब्रदर इन लॉ का नाम सेंसर किया है तो भैया फिर तो सिस्टर इन लॉ अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि उनकी वाइफ है, और उन्हीं के साथ तो इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी जो है छोटी मोटी चुलमुली ये सब चलती रहती है। प्लस कंपैरिजन चलता रहता है जो ऑडियंस के बीच में होता है। उनकी ऑडियंस इनको कहती है, इनकी ऑडियंस उनको कहती है। अपनी ऑडियंस से कह दी है कि हमारी फैमिली में से किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि किसी के कहने पे कर रही है, ये खुद से कर रही है अपनी दाल रोटी पनीर चलाने के लिए। ये पनीर खाती है, ये दाल रोटी खाती है, क्योंकि इसका दाल रोटी से काम नहीं चल रहा है, ये पनीर भी खाती है। और इस चीज को मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि इनकी रोटियां सीख रही है, इनके पराठे सीख रहे हैं, लच्छा पराठा सीख लो भाई मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई। अरे लच्छा पराठा तो सब खा रहे हैं और बाहर बैठ के खा रहे हैं। कई सारे लोग तो इंडिया से बैठ के बाहर से खा रहे हैं, अच्छा पराठा भी, पनीर भी, और पता नहीं क्या क्या भी, मुर्ग मुसल्लम भी, और सारे के सारे उनके नाम से ही खा रहे हैं। दूध का धुला यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो भी कंटेंट बना रहा है उनके नाम से ही बना रहा है, उनको ही कॉल आउट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, उन्हीं की ही बातों को कॉल आउट करके भाई साहब सब अपनी अपनी दुकान, सब अपने अपने घर सब चला रहे हैं। और जिनको भी इस बात से डिनाई करना है ना, तो अपने चैनल को डिमोनिटाइज कर दो। डिमोनिटाइज तो खैर खुद नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन वीडियो मोनिटाइज मत करो, और फिर अपनी ऑडियंस का ऐसे एंटरटेनमेंट करो। भाई साहब ऑडियंस बहुत एंटरटेन होती है ना, हर किसी के, सबके देखो अपनी अपनी ऑडियंस है, पॉडकास्ट पसंद है, और सामने से आके बैठ के रिएक्शन देना पसंद। अपनी ऑडियंस को ऐसे ही खुश रखो, क्योंकि आपकी अर्निंग सोर्स तो कुछ और है, फिर आपको मोनेटाइज करने की क्या जरूरत है वीडियो। सिर्फ अपनी ऑडियंस को ऐसे ही खुश करो, कर लो अपने अपने चैनल को, क्योंकि देखो अब एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो फिर चैनल तो मैं डिलीट करने के लिए नहीं कहूँगी, बट हाँ इतना जरूर कहूंगी कि उनको मोनेटाइज मत करो, ऐड मत लगाओ उसमें, कि ऐड लगेगी तो पैसा आएगा। और अगर तुम लोग नहीं कर सकते तो भाई किसी और को भी मत बोलो। किसी की दाल रोटी चल रही है, किसी की पनीर चल रही है, तो किसी का मुर्ग मुसल्लम चल रहा है, पर चल सबका रहा है। तो वही उन्होंने एक चीज बोली कि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ना, इसके लिए मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उन्होंने सबसे पहले उसमें अर्थमोम का नाम लिया, वंदना जी का नाम लिया, स्वाति जी का नाम लिया, पिंकी दी बोला उन्होंने, मतलब ऐसे कई सारे चैनल्स का नाम लिया जो न्यूट्रल होकर रिएक्शन देते हैं। सम टाइम अगर इनकी गलती होती है तो इनके लिए होती है, और अगर सामने वाले की गलती होती है तो सामने के लिए होती है। इन्होंने अपने चैनल्स के नेम लिए, लेकिन उसमें एक नाम मिसिंग था, ऑफ कोर्स जो मैंने भी अपने चैनल पर शुरुआत में लिया। लेकिन अगर टारगेट किया जाएगा तो भाई फिर सामने वाला रिएक्शन चैनल कैसे चुप बैठ जाएगा। भाई उनकी तरफ से भी वीडियोस आई हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई है, उनकी भी मैं वीडियो देखूंगी, क्योंकि थंबनेल तो मैंने देखे थे। तो वही वो बोले कि जब एक बार मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने कम्युनिटी लगाई थी, और सारे रिएक्शन चैनल वालों को मेंशन करके मैंने कम्युनिटी लगाई थी। कम्युनिटी बहुत लगाते हैं भाई, ये तो मैं कहती हूँ कोई भी अपडेट देनी हो तो कम्युनिटी लगा दो ना, क्या वीडियो बना रहे हो भाई साहब कैमरा बैठ के सामने से। अपडेट के लिए तो कम्युनिटी ही अच्छी रहती है। तो वही उन्होंने कहा कि सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इस चीज के लिए बोल, नहीं हम आपके साथ है, अगर आपके साथ ऐसा गलत हुआ है तो। फिर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, क्या ही इन सारी चीजों में पढ़, लेकिन ये औरत थंबनेल का नाम ही नहीं ले। फाइनली उनका जो है वो सब चीजें बाहर निकल कर आई। बहुत बड़ी वीडियो है, और भी बहुत सारी बातें हैं, आगे उसको कवर करेंगे, और भी जो टॉपिक है, और दूसरे जो रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से क्या बातें आई हैं इनके काउंटर वीडियो में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
आपको इस कंट्रोवर्सी से क्या समझ में आया, क्या चीजें जो हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मुझसे रिलेट कर रही है सारी प्रॉब्लम। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। क्या आपने इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में सुना है, क्या आपको भी, आपके पास भी कोई अपडेट है तो वो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।